हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं ट्विन फ्लेम के बारे में वीडियोस बनाती हूँ, ये जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में आती हैं, उनके जो भी टीचर जो मैं गाइड करते हैं, आप लोगों को गाइड करते हैं, सभी आपको क्या कहते हैं कि आपको बाहर के डीएम को लेट गो करना है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि बाहर के डीएम को लेट गो करके किसी और से मैरिज कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें इस जर्नी में अपने डीएम को भी बाहर से लेट गो करना पड़ता है। क्योंकि ये जर्नी हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की जर्नी है, सेल्फ ग्रोथ की जर्नी है। लेकिन एक डीएफ है, इन्होंने मुझे बहुत सारे कमेंट्स कर दिए और बहुत परेशान कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इनकी नेगेटिविटी और डीएफ तक ना फैले, इसीलिए मैं आपको यही इनका क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ उसमें मैं क्या बताती हूँ आपको कि आपको बाहर के डीएम को लेट गो करना है, क्योंकि वो पर्सन बाहर नहीं हमारे अंदर है। ठीक है, अंदर पर्सन का मतलब आप समझ सकते हो कि एक डीएम कैसे होते हैं। एक डीएम होते हैं जो अपने पैरों पर खड़े रहते हैं, अपने परिवार को संभालते हैं, अपने सपने उन्हें उतने नहीं इम्पोर्टेंट, वो थर्ड पार्टी कहते हैं। थर्ड पार्टी का मतलब फ्रेंड, फैमिली, घर के लोग, इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनके साथ वो हमेशा हैप्पी रहते हैं और उनको खुश करने के लिए खूब मनी कमाते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं। तो मैं नहीं कहती ऐसा बनना है, हमें सिर्फ इतना बनना है, हमें एक मैस्कुलिन की ऊर्जा में आना है कि वो ऊर्जा रिसीव करनी है कि हम खुद से मनी कमा सकें, है ना, पैसे कमा सकें। अपने परिवार के लिए जो हमारे मन में इच्छा होती है कि हम ये करें वो करें, ये सब चीज़ें हम करने लायक बन जाए, मतलब इंडिपेंडेंट बन जाए, कि हमें किसी के ऊपर को डिपेंडेंट ना रहना पड़े, ना मनी के लिए ना प्यार के लिए। क्योंकि हम किसी पर्सन पे या किसी हस्बैंड पे या डीएम पे भी को डिपेंडेंट है, मतलब हम उनसे प्यार चाहते हैं, मतलब हम उनसे मनी चाहते हैं, उनसे अपनी केयर चाहते हैं। इसका मतलब हम को डिपेंडेंसी में हैं। जबकि डीएफ की लाइफ नॉर्मल डीएफ जैसी, नॉर्मल फेमिनिन जैसी नहीं होती कि वो मैरिज करके अपने लाइफ को हैप्पी हैप्पी जी सके, क्योंकि वो खुद एक इंडिपेंडेंट वुमेन की फॉर्म में होती है और जब वो अपने ऊपर काम करती है तब वो इस फॉर्म में आ जाती है। तो इसीलिए मैंने हर वीडियो में ये बोला है कि बाहर के डीएम को लेट गो करके अंदर के डीएम को जगाइए, सशक्त बनिए, ऐसी शक्ति बनिए जो सिंगल ही सरवाइव कर सकती है। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी डीएफ है, जो भी डीएम है, दोनों को कहती हूँ कि दोनों को इनर वर्क करना होता है। मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग यूनिवर्स के गाइडेंस पे चलते हैं। जैसे हमारे अर्जुन थे, जब अर्जुन थे तो उनके साथ कोई नहीं दे रहा था, उनके साथ श्री कृष्ण ने दिया था। तो श्री कृष्ण की गाइडेंस से अर्जुन जो थे वो हर जगह विजय हो रहे थे। तो अर्जुन ने किसी पे को डिपेंडेंसी नहीं रखी, उनके अपने लोगों तक ने उनका साथ छोड़ा, लेकिन जीत किसकी हुई? अर्जुन की हुई। इसीलिए इसमें सही गाइडेंस ये है कि खुद के बलबूते पे चलो, ईश्वर की शरण पे चलो, ईश्वर जो आपको रास्ता दिखाएंगे, फिर आप अकेले इतने काबिल हो कि यूनिवर्स आपका राह खोलते जाएंगे, आप उसको फॉलो करते जाओगे और 3D की हैप्पीनेस को अचीव करते जाओगे। मतलब कि जब किसी पर्सन पे को डिपेंडेंट ना होकर डिवाइन पे को डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो हम अकेले हर चीज़ करते हैं, हर पर्सन हमसे भी लव करता है, हम उसको भी लव देते हैं। लेकिन कब? जब हम उससे लव के लिए उसके साथ हाथ नहीं फैलाते, अपने परिवार को खुश रखने के लिए, समाज मेरे घर वालों को कुछ कह रहा है, इससे हम मैरिज कर लेते हैं, लेकिन वहाँ हमारा मन नहीं मानता। हम नहीं चाहते कि क्योंकि कोई भी रिश्ता है, वो भाई बहन और कोई पड़ोसी का रिश्ता, दोस्त का रिश्ता निभ जाता है, लेकिन हस्बैंड किसी को मन मार के बना लेना और फिर उसकी लाइफ भी बर्बाद कर देना, ये बहुत ही गलत होता है। इसीलिए उस डीएफ के लिए जानती हूँ, डीएफ अभी बहुत ही, अभी उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, उनको अपना नहीं पता है, लेकिन उन्हें ये बात बोल के कमेंट्स में पहले समझना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं मुझे इसका सोल्यूशन दीजिए। लेकिन वो सोल्यूशन ना मांग के वो मुझ पे ही उंगली उठा देती हैं कि आप ये गलत राय क्यों दे रहे हो। अगर मैं गलत हूँ तो जितने भी ट्विन फ्लेम कोच हैं जो सबको गाइड करते हैं वो भी गलत है। अगर जो भी डिवाइन फेमिनिन इंडिपेंडेंट होकर खुद सर्वाइव अपनी लाइफ को कर रही है वो भी गलत है। उनके बाद जब वो इंडिपेंडेंट बनती तब डीएम आते हैं, मैरिज होती तब क्या वो भी गलत है। बिना इनर वर्क के डीएम नहीं आते, बिना इनर वर्क के डीएफ कॉन्फिडेंट नहीं बनती। तो डी नहीं कि डीएम आते नहीं है, डीएम आते हैं जब डीएम अपने फॉर्म में, फुल फॉर्म में आ जाती है, जब वो स्वयं अपने अंदर की सभी शक्तियों को जगाती है, तो बाहर से उनके डीएम आते हैं, उनके साथ रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हर चीज़ होती है। लेकिन कब होती है? जब वो दोनों एक दूसरे पे को डिपेंडेंट नहीं होते किसी भी चीज़ के लिए और बैलेंस में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। तो आई होप जिस भी डीएफ की प्रॉब्लम है वो अपने प्रॉब्लम का सलूशन समझे इस वीडियो से और खुद को मिस
मिसगाइड ना करे और डीएफ को भी मिसगाइड ना करे। आपको मैरिज करनी है आप कर लीजिए। मैं ये बोलती हूँ डीएफ को कि जो भी डीएफ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में चल रही हैं उनके लिए बताती हूँ कि आप लोग अगर इंडिपेंडेंट बन जाते हो ना तो आपको डीएम से जो लव जो प्यार मिलता है वो होता है ट्रू लव। लेकिन जब को डिपेंडेंसी से किसी से प्यार मांगोगे, डीएम से मांगोगे, तो वहाँ नहीं मिलता। और वो हमेशा क्या कहते हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ अनहील होती है। तो जब खुद को हील करोगे तो आपका पर्सन हील हो जाएगा। आपका रियल पर्सन आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, पहले आपको उस तरह बनाना पड़ता है। जब आप खुद अवेकन होते हो तो आपके पर्सन भी अवेकन होते हैं और उनको भी पता चलता है कि हम दोनों डिवाइन गाइडेंस से 3D में आए हैं और हमारा मिलन भी डिवाइन ही कराएंगे, क्योंकि मिलना भी जरूरी है। क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि एक जैसी दो सोल हो गई तो उनका काम और जल्दी होता है, समझ रहे हो, इसलिए यूनियन होता है। जो भी अभी 3D से ऑपरेट कर रही है, मैरिज, घर वालों को हैप्पी रखना, डीएफ को कोडिपेंडेंसी में जाना, ये 3D की सोच है जिसे हमें चेंज करना होता है इनर वर्क के जरिए। इसीलिए आप सभी उस डीएफ की बातों को इग्नोर कीजिए, उन्हें समझिए कि वो अनअवेकन है और आप लोग चाहे तो उसका सपोर्ट कीजिए चाहे ना कीजिए, उनकी बातों में आप बिल्कुल भी मत आइएगा क्योंकि ये बातें आपकी जर्नी को डिले कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको एंसेस्टर हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग या फिर आपको चक्रा हीलिंग, मनी ब्लॉकेज, जो भी हीलिंग होती है, जो भी चीज़ आपको चाहिए हो तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर आपको पता है 9953492659। मैं आपको गाइड करूँगी, जैसे मैंने खुद को हील किया ऐसे मैं आपको भी बताऊँगी और आप भी अपनी जर्नी में आगे बैलेंस हो पाए। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।